सीआईडी के इस एपिसोड में हमें एक सब्ज़ी मंडी दिखाई जाती है और सब्ज़ी मंडी में एक लड़की को चलते हुए दिखाया जाता है जो कि बाज़ार में से जा रही होती है। तभी उसे एक पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है और मिला तभी वो अंदर जाती है और एक लड़का होता है। वो समझती है कि उसका मंगेतर है, पर वहाँ पे दूसरा लड़का होता है जिसका नाम मोतीलाल होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का मंगेतर किशोर आ जाता है, जो कि उसके बाप के के पास काम करता होता है। तभी उसका बाप भी आ जाता है जो काफ़ी गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुमने रोज़-रोज़ मोतीलाल मेरी बेटी को तंग करना शुरू किया हुआ है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, आज मैं इस चीज़ का बदला लूँगा तुम्हें जान से मार के। तभी वो बाहर जाता है और छुरी उठा लाता है और उस पे हमला करने की कोशिश करता है। तभी बीच में किशोर आकर उन दोनों को पीछे करता है और उन्हें हमला करने से रोककर उसकी जान बचा लेता है। तभी हम दूसरे सीन में दिखाया जाता है किशोर और वो सब्ज़ी वाला किशोर को बता रहा होता है कि ये जल्द से जल्द सब्ज़ी पैक करो और डिलीवरी करनी है डॉली मैडम के यहाँ। डॉली एक रेस्टोरेंट की मालकिन दिखाई है और किशोर इस सब्ज़ियों को कहता है कि आप बेफ़िक्र हो जाएँ, मैं सब्ज़ियाँ पैक करके उधर पहुँचा दूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट में, जहाँ डॉली जो अपने मैनेजर से पूछ रही होती है कि अभी तक सब्ज़ियाँ डिलीवर क्यों नहीं हुई। वो कहता है कि मैंने तो ऑर्डर दे दिया था, किशोर लेके आता ही होगा। वो कहती है कि तुम भी बेवकूफ़ हो, तुम एक ही जगह ऑर्डर सारा क्यों देते हो। इतनी देर में उसे कॉल आती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मैनेजर उसको कॉल करके पूछता है। तभी किशोर फ़ोन नहीं उठाता। तब वो सब्ज़ी वाले को फ़ोन करता है और कहता है कि किशोर अभी तक सब्ज़ी लेकर नहीं पहुंचा, आप लोग मुझे काम से निकलवा के लगता है बहुत खुश होगे। तभी सब्ज़ी वाला कहता है कि आप फटाफट मेरे सब्ज़ी मंडी आ जाए, मैं आपको वहीं से सब्ज़ियाँ किशोर के साथ देकर डिलीवर कर दूँगा। तभी वो दोनों सब्ज़ी मंडी में आते हैं और एक आदमी को वहाँ से भागते हुए देखते हैं। तभी वो उसका पीछा करते हैं भागते-भागते। उन्हें ये लगता है कि वो शायद सब्ज़ियाँ चोरी कर रहा था जो होटल में बेचनी थी, पर उन्हें उसी दौरान एक लाश मिल जाती है, बोरीबंद लाश। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पे सीआईडी को बुला लिया जाता है। सीआईडी वाले इस केस की तहकीकात शुरू करते हैं। तभी वो उससे पूछते हैं कि ये कौन है। तभी सब्ज़ी वाला बताता है कि ये तो मेरा मुलाज़िम किशोर है। किशोर को किसने मार दिया? तभी एसीपी प्रद्युम्न पूछते हैं कि किशोर कैसा लड़का था? तभी वो बताता है कि ये एक सीधा-साधा शरीफ लड़का था, ना इसकी किसी से कोई दुश्मनी थी, ना ये किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था, ये तो सबसे प्यार से बात करता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले अपनी केस की तहकीकात शुरू करते हैं और उसको देखते हैं तो पीछे पीठ पे उसके वार हुआ होता है, मतलब कि पीछे से किसी ने धोखेबाजी में उसको कत्ल किया है। तभी हमें दिखाया जाता है सीआईडी वाले उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए होटल के सेक्रेटरी से। वो बताता है कि हमें रात को सब्ज़ियाँ डिलीवर नहीं हुई, तो मैंने सब्ज़ी वाले को कॉल की तो उन्होंने बताया कि किशोर लेके आता ही होगा। लेकिन उतनी ही देर में मुझे सीधा दिखाया जाता है एक बोरी पहना हुआ शख्स सीआईडी टीम पर नज़र रख रहा होता है। तभी सीआईडी वाले इस बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्हें एक चूड़ी मिल जाती है जो कि होटल की मालिक डॉली की होती है। डॉली के बारे में एसीपी प्रद्युम्न कहते हैं कि ये देखो सचिन, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि इतनी आसानी से हमें उसकी चूड़ी मिल गई। ये लगता है किसी ने प्लांट किए हो सबूत। तभी सीआईडी टीम वाले तहकीकात करके जा रहे होते हैं, 2 आदमी उन्हें रोक लेते हैं साइड पे। तभी एसीपी प्रद्युम्न कहते हैं घबराओ नहीं, जो तुम्हें पता है बता दो। तभी वो बताते हैं कि कल एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था मोतीलाल का सब्ज़ी वाले की बेटी के साथ। बेटी को देखा था और सब्ज़ी वाले को काफ़ी गुस्सा आ गया और किशोर बीच में ना आता तो वहाँ पे 2-2 लाशें बिछी होती। मोतीलाल की लाश भी मिलती है आप लोगों को आज। तभी वो बताते हैं कि मोतीलाल गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मोतीलाल को ढूँढो। तभी वो उसके घर पे जाते हैं सीआईडी टीम। तो घर में काफ़ी स्मेल होती है और मोतीलाल नहीं होता है। जब तभी वो चारों तरफ ढूँढना शुरू कर देते हैं। इतनी ही देर में सचिन एक दरवाज़ा खोलता है और अंदर देखता है कि उस सब्ज़ी वाले की सब्ज़ी के कार्टून बने हुए मोतीलाल के घर पड़े हैं, जो कि सब्ज़ी गल सड़ गई है और काफ़ी स्मेल आ रही है। तभी एसीपी प्रद्युम्न कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये जो सब्ज़ी है ये चोरी की सब्ज़ी हो सकती है, क्योंकि मोतीलाल के पास ये सब्ज़ी और कार्टून कहाँ से आई। दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं और लड़की उर्मिला जो कि जिसकी वजह से ये सब लड़ाई शुरू हुई थी, वो अपना सामान पैक करके घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी सीआईडी वाले वहाँ आ जाते हैं और सीआईडी सीनियर इंस्पेक्टर दया उससे कहते हैं कि तुम से हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि ये सारा माजरा तुमसे ही शुरू हुआ है। ये लड़ाई कल हुई, अब एक लाश मिली किशोर की, मोतीलाल गायब है। तुम इस बारे में क्या जानती हो? वो बताती है कि मैं किशोर से प्यार करती थी और वो मुझसे, लेकिन मेरे जो बाबा हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो सिर्फ़ उन्होंने किशोर को एक मुलाज़िम की हैसियत से ही देखा है, नौकर के अलावा उन्होंने आज तक कभी उसको एक अच्छी नज़र से नहीं देखा। वो एक अच्छा शख्स, एक अच्छा आदमी था, लेकिन अब मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ। दया कहता है कि तुम अपना घर छोड़ के मत जाओ। हो सकता है कि उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही ना हो, वो तुम्हारा किसी अच्छी जगह रिश्ता करना चाहते हों। तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्रेडी आ जाता है और वो बताता है कि ये किशोर की कॉल रिकॉर्ड्स हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत और डॉक्टर सालुके में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है। अभिजीत कहता है कि तारिका जी, अगर आप इस डॉक्टर सालुके की आँखों में शर्म व हया देख रहे हैं तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इनमें है ही नहीं। तभी डॉक्टर सालुके गुस्सा कर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आँखों में भी मैं देख सकता हूँ, इस टाइम मुझे मक्कारी नज़र आ रही है और इसके अलावा कुछ नहीं।
आप केस की बात करते हैं तभी वो बताते हैं कि इसको किसी ने पीछे से वार किया है और इसका नाक जो है वो किसी मेटल की चीज़ में जाके टकराया है। दूसरी तरफ हम उस लाश की आँखें दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखो इसकी आँखें फटी-फटी रह गई, क्योंकि इसको अंधेरे में इतनी आँखें नहीं फट सकती, क्योंकि इसको तब मारा गया जब इसके सामने कोई ऐसा शख्स था जिसको ये पसंद करता है और पीछे से इसके ऊपर वार हुआ, इसीलिए इसकी आँखों का ये रिएक्शन इस तरह का हुआ। इसको धोखे में लाके मारा गया है, क्योंकि ये काम मारने वाला कोई एक खूनी नहीं हो सकता, 2 लोगों ने मिलके मारा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस सब्ज़ी वाले को भी उठा लिया जाता है जिससे किशोर सब्ज़ी खरीदता और बेचता होता है, क्योंकि किशोर भी एक चोर दिखाया है और मोतीलाल भी। दोनों को दिखाया जाता है कि वो सब्ज़ियाँ चोरी का व्यापार भी करते होते हैं साथ-साथ। अपने स्टॉल्स के अलावा सब्ज़ी चोरी का भी कारोबार अंदर से करते होते हैं और एक अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे होते हैं। तभी वो बताता है कि किशोर के साथ एक लड़की भी थी जो उसकी बिज़नेस पार्टनर है। तभी वो सीआईडी वाले उसे डॉली की तस्वीर दिखाते हैं। वो कहता है ये डॉली इसकी पार्टनर नहीं है, बल्कि नीता नाम की एक लड़की जो कि इसकी पार्टनर है और ये दोनों मिलके ही काम करते हैं। वो पूछते हैं कि ये नीता कहाँ मिली गई? वो कहता है मुझे नहीं पता, पर सीआईडी वाले उस नीता का नंबर लेते हैं, उसको ट्रेस करते हैं। तभी वो उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे किशोर अपनी चोरी की सब्ज़ियाँ छुपाता होता है। किशोर के जब पहुँचते हैं वहाँ पे तो नीता पूछती है कि आप लोग कौन? एसीपी प्रतिमन कहते हैं हम सीआईडी वाले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो उससे तहकीकात शुरू करते हैं और बताती है कि मैं और किशोर दोनों चोरी छुपे सब्ज़ी का कारोबार कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा भी कमा रहे हैं, लेकिन किशोर अभी तक नहीं है। बताते हैं कि किशोर तो मर चुका है। तभी सीआईडी वाले उस नीता से उस गोदाम की चाबी लेके गोदाम को खोलते हैं। अंदर डॉली बेहोश हालत में काफ़ी बुरी हालत में पाई जाती है। सीआईडी वाले नीता पे शक करते हैं। वो कहती है कि मैं तो आपके साथ ही अंदर आई हूँ। एसीपी प्रतिमन कहते हैं कि हो सकता है तुमने इसको पहले ही बेहोश करके किशोर का खून किया और उसको बेहोश करके इधर ला के डाल दिया। वो रोने लग पड़ती है। तभी एसीपी प्रतिमन साइड पे जाके सचिन को कहते हैं कि मुझे इस लड़की पे शक नहीं, क्योंकि इसके कहीं से भी मशकूक नहीं लगती। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉली को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको काफ़ी टाइम लगेगा होश में आने में और रिकवर होने में। तभी हमें दिखाया जाता है कि एसीपी प्रतिमन कहते हैं कि इतने में कॉल आ जाती है और वंश की, जो कि मोतीलाल के घर पे नज़र रख रहा होता है। मोतीलाल को पकड़ लिया जाता है और वो कहता है कि मैंने खून नहीं किया, ना मैंने डॉली को अगवा किया है, मैंने सिर्फ सब्ज़ी की चोरियों का धंधा किया है, मैंने कोई खून नहीं किया, कोई अपहरण नहीं किया। तभी इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि एसीपी प्रतिमन कहते हैं कि हमें हो सकता है दोबारा उसी जगह पे जाना पड़े जहाँ पे हमें लाश मिली है और दोबारा उस जगह को ढूंढना पड़े। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी टीम दोबारा उधर जाके सर्च करना शुरू कर देती है और मोतीलाल से पूछती है कि तुम्हें लाश कहाँ से मिली थी, क्योंकि सबसे पहले मोतीलाल ने ही लाश देखी थी। वो बताता है कि मैंने इस जगह लाश देखी थी। उधर से वो उनको एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि उसी लड़की का होता है जिसकी वजह से ये सब लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। आखिरकार जब सीआईडी टीम में से श्रेया अपना बेस बदल के उससे रब्ता करती है तो वो अपना पेंडेंट लेने आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि असल माजरा ये था कि वो लड़की जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुई उसको दिखाया जाता है वो किशोर से रात को बात कर रही होती है और उसका बाप आके उसको पीछे से कत्ल करता है। ये दोनों बाप बेटी का प्लान होता है उसको कत्ल करने का।